देवघर में आयोजन किया गया राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव 2025 मेले का। बता दें, यह मेला केकेएन स्टेडियम में लगाया गया है। यहां एक से एक बढ़कर कलाकार आए दिन भाग लेंगे। इस मौके पर पहुंचे पर्यटन मंत्री सुधीर कुमार सोनू, सारण विधायक चुन्ना सिंह, देवघर विधायक सुरेश पासवान, तो वहीं दुमका सांसद ललित सोरेन पहुंचे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने बताया कि देवघर को पूरी तरह से पर्यटन विभाग विकास करने में जुट चुका है। वहीं देवघर जिले के स्थित त्रिकुट रोपवे पर भी उन्होंने चर्चा किया। बहुत ही जल्द त्रिकुट रोपवे भी चालू कर दिया जाएगा। इसका प्रक्रिया में विभाग अपने स्तर से जुट चुका है। वहीं बात करें आगे तो पुनासी जलाशय को भी पर्यटन के स्थल से विकसित करने को लेकर देवघर विधायक ने पर्यटन विभाग के मंत्री से आग्रह किया है। वहीं इस मौके पर सारण विधायक चुन्ना सिंह ने बताया कि यहां पे बाबा बैद्यनाथ का नगरी है और यहां पर हर एक दिन देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं। ऐसे में देवघर को अगर पर्यटन विभाग विशेष तौर पर अगर यहां पर विकास किया तो आने वाला समय में देवघर का नज़ारा भव्य होगा। बाबा बैद्यनाथ महोत्सव में पहुंचे हुए हमारे माननीय पर्यटन नगर विकास मंत्री सुधीर सोनू साहब, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे माननीय ललित सोरेन साहब, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए सारण के विधायक माननीय उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह जी, इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने वाले देवघर जिला के उपायुक्त विशाल सागर जी, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे दुमका कमिश्नरी के कमिश्नर साहब, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए देवघर जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए जिला परिषद के अध्यक्ष किरण कुमारी जी, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे एसडीएम साहब, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए देवघर जिला के सभी। और इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के बाद पुनः बाबा बैद्यनाथ नगरी में बैद्यनाथ महोत्सव का पुनः शुरुआत हो रहा है। यह पहले भी 10 वर्ष पहले से भी स्टार्ट हुआ था, बीच में बंद हो गया था कोई कारणवश, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी जो हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री, आज इन्होंने जो पहल किया है पूरे राज्य के लिए, यह काबिले तारीफ है। आप देखते होंगे, जानते होंगे, इस बार का जो बजट पेश हुआ उसमें भी सारे समाज के लिए, सारे जिला का विकास के लिए, सारे विधानसभा क्षेत्र का विकास के लिए, जनता के हित में जो है इन्होंने बनाया। आज सारे लोग काबिले तारीफ इस बार जो है सरकार का, सब लोग जो है बड़ाई कर रहे हैं। क्यों? काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बात नहीं बनाते हैं, काम करते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। पूरे आज राज्य का नाम, झारखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में है। झारखंड सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो है, इस बार जो बनाया है उसमें सारे समाज को लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग को लेकर के चल रहे हैं, सारे लोगों को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए आज जो है हम लोगों का सरकार जो काम कर रहे हैं उसका बड़ाई करने में लोग जो है पीछे नहीं हो रहे हैं। हर जगह बड़ाई सुनिएगा। साथ ही साथ आज जो माननीय कल्पना सोरेन जी, इन्होंने जो जलवा दिखलाने का काम किए हैं वह भी काबिले तारीफ है। इस राज्य के लिए उन्होंने जो है फंड को बचाने का काम किए हैं। आप जानते होंगे कि चुनाव के भी समय में इतना पूरे देश के लोग
सारे जो है हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे, लेकिन यहाँ का फंड को बचाने के लिए, यहाँ का राज्य का रेवेन्यू को बचाने के लिए माननीय कल्पना सोरेन जी अपना जो जलवा दिखलाने का काम किए हैं, काबिले तारीफ है। और जनता जो है आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला और पुनः हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनके आप लोगों का सेवा के लिए हाजिर हैं। आज हमारे माननीय पर्यटन मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि बाबा नगरी जो है पूरे देश और दुनिया में नाम है, इसलिए बाबा नगरी को सजाने का काम निश्चित तौर पर आप करेंगे महोदय। इतना ही नहीं, यहाँ जो है पर्यटक स्थल है, चाहे वो त्रिकुट पहाड़ हो या तपोवन हो, दिगरिया पहाड़ हो, अजय धाम हो, पुनासी जलाशय योजना जहां डैम बना हुआ है वहां भी बाहर से सैलानी लोग आते हैं। हम चाहेंगे कि वहां भी जो है विकसित हो, वहां भी जो है सौंदर्यीकरण हो। यही माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन होगा। समय बहुत कम है, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि बाबा नगरी को ऐसा सजा दीजिए ताकि देश और दुनिया से लोग आवे और यहाँ का नाम लेकर के जाए, झारखंड सरकार का नाम लेकर के जाए, यहाँ का जो है जिला का नाम लेकर के जाए। इतना ही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। इस बाबा की नगरी बाबा धाम में देवघर, जो विश्व प्रख्यात शहर है, बाबा की विशेष कृपा और अनुकंपा है। और वहाँ पधारे हुए हमारे मंत्री, झारखंड के देवघर कमिश्नर, उनका उपायुक्त महोदय, जिला परिषद की अध्यक्षा देवघर और सभी पदाधिकारीगण, सभी मंचासीन गण्यमान्य व्यक्तियों को और आगंतुक सज्जनों को जोहार, नमस्कार। आज देवघर की इस परम शुद्ध भूमि में जो उपस्थिति आप लोगों की हुई है और हमारे मंत्री महोदय जो चल रहे विधानसभा में समय निकालकर हम लोगों को भी लेकर जो यहाँ आए, इसके लिए उनके साथ साथ आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद कहूँगा, दूंगा। देवघर में बाबा की नगरी में बहुत सारी ऐसे अनुष्ठान हैं जहाँ हमेशा 365 दिन में कम से कम 300 दिन तो जरूर देश विदेश के भी लोग आते हैं। कहिए कि हाँ ऐसी संस्थाएं, ऐसे बहाने हों, सत्संग हो या बहुत सारी बात है। मैं तो कहूँगा मंत्री जी को कि सही में देवघर को कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे तोहफा या ऐसे अपने कारनामों से उजागर कर दें कि वैसे भी देवघर तो सांस्कृतिक राजधानी है ही, इसकी महिमा भी है बाबा की नगरी में। और इसमें अगर हमारे सरकार की भी कुछ कड़ियाँ जुट जाए तो मैं समझता हूँ कि देवघर
तो जहाँ देश विदेश के लोग तो आते ही हैं, इतने आकर्षित होकर जाएं कि फिर इसका नाम हर पन्नों में सबसे ऊपर आए कि वैद्यनाथ धाम देवघर में झारखंड की सरकार ने ऐसे कारनामे किए हैं कि इसको देख के लोगों का मन और आंखें दोनों ही चला जाती हैं ये कहते नहीं थकते हैं कि हाँ, इस तरह के आकर्षक प्रस्तुत होने चाहिए वैसे जगहों पे जहाँ लोग दिल बहलाने के लिए धर्म के ख्याल से भी आते हैं। चेंज के समय में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वैसे भी लोग घूमने के लिए देवघर, बगल में सिमुलतला वगैरह है, गिरिडीह, जसीडीह, बहुत ही घूमने फिरने वाली जगह है। यहाँ अगर विशेष ध्यान देकर और विशेष करतूत हो तो बड़ा ही सुखदायी नजरिया होगी इस शहर की। वैसे आज के दिन की चर्चा पहले से बहुत होती थी, बीच में कोरोना और उसको लेके थोड़ा घुमी जरूर हुआ था, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना बेहतर से बेहतर हो, आकर्षित और सुगम बनावे, ताकि देवघर शहर की अपनी एक अलग पहचान जो है वो और निखार होके आए लोगों की नजर। वैसे तो बहुत बातें हैं यहाँ के लिए, लेकिन इतना ही कह के मैं आप लोगों से माफी चाहूँगा। जय हिंद, जय झारखंड। और उधर उद्घाटन करता झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू जी, उपस्थित इस क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेश पासवान जी, उपस्थित सारन के माननीय विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह जी, उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्षा और दुमका संथाल प्रमंडल के आयुक्त माननीय डाडेल जी और इस जिले के नौजवान उपायुक्त और उपस्थित सभी पार्टी के और सभी लोग, उपस्थित सभी देवघर वासी सबों को सबसे पहले झारखंडी जोहार। आज इस महोत्सव में जो जैसे मुझे मालूम हुआ बहुत दिन पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणवश बंद हो गया था और उसका प्रारंभ आज पुनः हो रहा है। तो हम लोग को, देवघर वासियों को तो खुशी होनी चाहिए कि बाबा नगरी में जो हाल ही में बाबा का ब्याह हुआ और कुछ दिन में सावन के महीने में फिर यहाँ जुटेंगे, तो आप सबों को, इस जगह के रहने वाले हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हम बाबा नगरी के रहने वाले हैं। और यही उद्देश्य के साथ आज ये मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ का विकास के संबंध में जो कार्यक्रम रखा गया है ये पूरा होगा।
माननीय मुख्यमंत्री ने इसे सोच के साथ कि झारखंड प्रदेश का किस तरह से आगे बढ़े, यहाँ के लोग शिक्षित हों, यहाँ के लोग पर्यटक स्थल बने इस क्षेत्र में, यहाँ के लोग नौकरी पाए, इस उद्देश्य के साथ। और इस बार जो राज बना, राज के जो चलाने वाले हैं सब कोई नौजवान हैं और पूरा उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य का कैसे विकास होगा इसी सोच के आधार पर चलो। आपका जैसे दुमका की और बासुकीनाथ है, माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा, जो भी इसमें कठिनाई चलने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा ढंग से व्यवस्था हो, ताकि सही ढंग से बाबा धाम में जल ढाल करके बाबा ये बासुकीनाथ में भी जल ढाले, ऐसा व्यवस्था मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से। और इसमें एक बार दुर्घटना हुई थी, हम भी उस समय बाहर थे, लेकिन फोन में ही बताया गया कि यहाँ से कुछ जो घोड़मारा के पास तिलकटी पहाड़ में रोपवे चलता था और किसी कारणवश दुर्घटना हो गया और अभी भी बंद पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जो पर्यटक विभाग से भी आते हैं, मेरा अनुरोध रहेगा इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और अच्छे ढंग से अपने अच्छे तकनीकी ढंग से बने, ताकि पुनः पुनरावृत्ति न हो। तो अभी समय ज्यादा नहीं है, लेंगे माननीय हेमंत सर उसके सोच के आधार पर पूरा विकास का काम होगा, निश्चित होगा। मैं भी उसी के चलते वो जेल में रहते ही इस क्षेत्र का कुछ भाग से हम सांसद बने हैं और सबों का हम आशीर्वाद लिए हैं और प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से विकास में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और इस क्षेत्र का कैसे विकास हो इसके लिए भी। बैजनाथ महोत्सव की प्रस्तुति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आए आप तमाम लोग, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको नमन करता हूं। 2 बार बाबा की नगरी में सिर झुकाने और नमन करने का मौका मिला। पहला मौका शिवरात्रि का था और दूसरा आज बाबा बैजनाथ के नाम पर इस राजकीय महोत्सव का है। बाबा की नगरी की महिमा बाबा की नगरी के निवासियों को बताना सूरज को दीपक के तौर पर दिखाने के तौर पर होगा। लेकिन एक बात के लिए मैं जरूर कहूँगा कि बाबा की कृपा इस नगरी पर इस बात के लिए भी खास रही है, बात के लिए भाग्यशाली हैं कि बाबा ने झारखंड में अपने रहने का स्थान चुना और हमें गौरवान्वित किया कि हम यह कह सकें कि देवघर झारखंड में अवस्थित है। आज जिस कार्यक्रम की परिकल्पना पूर्व में की गई थी, कुछ कारणों से जिस कार्यक्रम का बीच में स्थगन हुआ, व्यवधान उपस्थापित हुआ, आज वह बाबा बैद्यनाथ की प्रेरणा से फिर से शुरू हुआ। निश्चित रूप से यह उनकी ही प्रेरणा है, उनकी ही कृपा है कि आज पुनः यह कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं आप तमाम लोगों से और ख़ास करके देवघर के लोगों से एक अपील और एक बात जरूर कहना चाहूँगा। ईश्वर की आराधना का एक माध्यम संगीत भी है और ईश्वर संगीत के माध्यम से भी अपनी आराधना का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और आज इस मंच पर बाबा की नगरी पर संगीत के जो नगीने आएंगे, उन नगीनों को अपने गायन, अपने वादन, अपने कला की प्रस्तुति के एवज में पारितोषिक से ज़्यादा प्रशंसा की आवश्यकता होती है। पारितोषिक तो सरकार से शायद मिल जाएगा,
लेकिन प्रशंसा आप जनों से मिलेगी और आपकी दी हुई इस प्रशंसा से बैजनाथ महोत्सव का नाम इस ऊंचाइयों तक पहुँचे कि इस मंच पर परफॉर्म करने के लिए कलाकारों के मन में उत्कंठा और लालसा हो। देश के कलाकार यह कहें कि बाबा बैजनाथ के महोत्सव में जाकर अपने कला के प्रदर्शन का अगर सौभाग्य मिलता है तो ये एक बड़ी बात होगी। और यह देवघर के लोग ही इस बात, देवघर के लोगों का यह स्पंदन महसूस होता है कि शिव बारात की व्यवस्था सरकार के तरफ से और एक सुचारू व्यवस्था हो, जहां लोग शिव बारात के एक सफल आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो उनके निर्देश पर पर्यटन विभाग शिव बारात में अपना एक छोटा सा योगदान देता है। उनको जब यह महसूस होता है कि देवघर के लोग यह चाहते हैं इतने दिनों से बंद पड़े इस बाबा बैजनाथ के समारोह को पुनः चालू किया जाए, तो उनका हृदय इस बात के लिए प्रेरित होता है और वो इस बात को कहते हैं कि निश्चित रूप से बैजनाथ महोत्सव पुनः चालू होगा और उन ऊंचाइयों को छुएगा कि झारखंड में भी लोग याद रखेंगे कि बाबा बैजनाथ के नाम पर बैजनाथ महोत्सव में वैसे कलाकारों के माध्यम से ईश्वर की आराधना का मार्ग निकला है जिसको देखने और सुनने के लिए यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। यह कहा था और आज बाबा बैजनाथ के राजकीय महोत्सव के मंच पर भी मैं आपसे ये बात कहकर जाता हूँ कि हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री की बड़ी इच्छा है कि हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस तीर्थ स्थल की गरिमा, इसकी प्रतिष्ठा में और चार चांद लगें। कार्यक्रमों के संचालन में सरकार और जनता सहयोगी के भाव और भूमिका के साथ आपके साथ खड़ी हो, चाहे वो शिव बारात का आयोजन हो, चाहे वो बाबा बैजनाथ के महोत्सव का आयोजन हो, चाहे कुछ दिनों के बाद आने वाले श्रावणी मेला का आयोजन हो। सरकार आपको मजबूती से जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखेगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पिछले वर्ष से और बेहतर श्रावणी मेले के आयोजन में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारे अभिभावक मलिंदा ने कुछ आदेश किए हैं, चाहे वो रोपवे के मुद्दे हों, चाहे देवघर को और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस नगरी, जिस स्थान पर बाबा की कृपा हो, वहाँ किसी और की कृपा की ज़रूरत क्या है। बाबा का आदेश होगा, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जो आपने सोचा है, जो आपने इस मंच से कहा है, वो तमाम बातें पूरी होंगी। इतनी ही बात कह के मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त